कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं राजूला। आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में कुछ रास्तों की बातें करने वाले हैं। वो रास्ते जो हम रोज तय करते हैं और वो रास्ते जो हमें बहुत प्यारे होते हैं। कभी कभी वो रास्ते भी होते हैं जो जिंदगी से जुड़े होते हैं और कभी कभी मोहब्बत के रास्ते भी होते हैं, इम्तिहान वाले रास्ते भी होते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते। तो चलिए इन्हीं रास्तों के साथ ये आज का कार्यक्रम हम सुनते हैं। पहला गाना सुनवा रहे हैं और आप बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है, इसमें प्रमुख कलाकार कौन है और संगीत किनका है। प्यार के इन रास्तों की बड़ी ही सुंदर सी व्याख्या की गई है आशा भोसले की आवाज में। ये गाना, ये रास्ते हैं प्यार के। आपने सही जवाब भेजा हम तक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म में रवि का संगीत था। गाना लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं सुनील दत्त, लीला नायडू और अशोक कुमार ने। तो रवि के संगीत से सजा ये गाना था। अब अगला गाना हम सुनवाएं इसके पहले एक सवाल, एक संदेश है। इंसान का जीवन एक सफर है और इस सफर में मिलने वाले रास्ते की अपनी मंजिल होती है। कई रास्ते ऐसे लक्ष्य प्रदान करते हैं जिन्हें हासिल करना मुश्किल होता है, मगर ये अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों का एक बहुत स्पष्ट विचार और शिक्षा भी प्रदान करते हैं।
रास्ता स्वयं का एक अंश है जो सदा रहेगा, पर हम अपने व्यक्तिपरक अनुभवों और संवेदनाओं से इन रास्तों में मिलते हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति का जरिया बनता है। रास्तों के बारे में बहुत सारी बातें हमारे सुनने वाले साझा कर रहे हैं। एक अन्य संदेश है, रास्ते ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाते हैं और मंजिल तक पहुंचकर उस मुकाम को हासिल करते हैं जिस मकसद से इस धरा पर जन्म लिया है। रास्ता ईमानदारी और सच्चाई का हो तो इसमें आसानी होती है, क्योंकि उबड़-खाबड़ रास्ते हमेशा मंजिल तक पहुंचने में बाधक बनते हैं। जब खुद पर यकीन और हौसले बुलंद होते हैं तो दुनिया खुद ही रास्ता बना देती है। बात बिल्कुल सही है। हसीन और ये यकीन और हौसलों की बात है और यकीन और हौसलों के साथ आगे बढ़ने की बात है। तो अब यकीन और हौसलों की इसी राह पर ये गाना आपके लिए। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि इस फ़िल्म का नाम क्या है? एक हम आपको हिंट दे देते हैं, ये एक प्रेम त्रिकोण है, 1962 की फ़िल्म है। तो फ़िल्म का नाम बताइए, प्रमुख कलाकारों का नाम बताइए। हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन
सही जवाब हम तक पहुंच चुका है। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज। फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। तो अब एक संदेश है। मेरे हिसाब से रास्ते कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे सुगम और सरल रास्ता होता है वो है प्रभु का रास्ता। अगर आप उसे नजर से देखते हैं तो कण कण में, और अगर अंतर्मन से देखते हैं तो जन जन में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मेहनत करने के बाद सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर आदमी को सही रास्ते का ज्ञान नहीं हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता दिखाई देता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का गाना है और संगीत किनका है। फिल्म मेरे लाल का ये गाना आप तक पहुंचा और बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। और इसी के साथ एक बड़ा प्यारा सा संदेश है। यूं तो जीवन चलने का ही नाम है और इस जीवन के सफर के रास्ते कई तरह की खूबियों से भरे होते हैं। कभी इन रास्तों में सुकून की छांव तो कभी गमों की धूप और कभी कभी आंसुओं की बारिश से भी सामना होता रहता है। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर जो निरंतर सही रास्ते को चुनकर आगे बढ़ता रहे वो एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। अगर आम रास्तों की बात की जाए तो जिन पर मैं बचपन से चलता आ रहा हूँ ऐसे कई रास्ते हैं जिन पर कुछ ऐसी निशानियां हैं जिन्हें देखते ही मन एकाएक बीते दिनों की याद में चला जाता है। और एक बड़ा प्यारा सा शेर है, ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते पे, वरना
ख्वाहिशों ने ही भटकाया है जिंदगी के रास्ते पे, वरना रूह तो उतरी थी जमी पे मंजिल का पता लेकर। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है, और इसमें कहानी बहुत एक मशहूर लेखक हैं, उनकी कहानी है। तो जरा उनका नाम पहचानिए कि इसमें किनकी कहानी है। से रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान, कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। आवारों की क्या पूछ रहे अपनी कहो दिलबर जान, कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। आवारों की क्या पूछ रहे अपनी कहो दिलबर जान, कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। आवारों की क्या पूछ रहे अपनी कहो दिलबर जान, कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। रस्ते रुक जाते हैं जब कांटे बोती है, जाने जा तुम क्या जानो दुनिया क्या होती है। रस्ते रुक जाते हैं जब कांटे बोती है, जाने जा तुम क्या जानो दुनिया क्या होती है। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। आवारों की क्या पूछ रहे अपनी कहो दिलबर जान, कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। बंजारे किसके यार ऐसा सब कहते हैं, हम जिसके हो जाते हैं उसके ही रहते हैं। बंजारे किसके यार ऐसा सब कहते हैं, हम जिसके हो जाते हैं उसके ही रहते हैं। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिलबर जान। जी हाँ, बड़े दिल वाला फिल्म का ये गाना था और इसकी कहानी गुलशन नंदा की थी। गुलशन नंदा की कहानी पर यह फिल्म बनी थी। अब एक सवाल हम इस फिल्म से और पूछने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा प्यारा सा संदेश है
मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते का सफर 90 के दशक में चाय के होटलों में काम करके कप प्लेट ग्लास धो करके शुरू किया था। कुछ मजबूरियां थी मेरी, पर मैंने इस काम को करने में कोई शर्म महसूस नहीं की थी उस जमाने में। और आज मेरी उस मेहनत के फल का नतीजा है कि मैं आज ऑप्टिकल यानी चश्मे की लाइन में कारीगर बन के अपनी जिंदगी का आगे का सफर तय कर रहा हूं अपने बीवी बच्चों के साथ। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बिज़नेसमैन व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा-सा आदमी हूँ, लेकिन ये जज़्बा आपका बहुत बड़ा है। ज़िंदगी के साथ हर रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला इंसान कितना बड़ा, कितना आगे तक पहुँच सकता है, बस इसी बात के तमाम उदाहरण हमारे आस-पास हैं और उन्हें देखते हुए बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती है। अब ये अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन हैं? और जो गाना अभी आपने बड़े दिलवाला फ़िल्म का सुना था, बताइए कि बड़े दिलवाला फ़िल्म में प्रमुख भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं? रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। वो जाते राही वो बाकी राही मेरी बाहों इन राहों तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम।
किसी मुकाम पर ये कदम न थमे एक बड़ा ही प्यारा संदेश है। ये जीवन भी एक रास्ता ही है जिसमें अनगिनत तीखे मोड़, पहाड़, घने जंगल और गहरी खाई का सामना करना पड़ता है। तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन के टेढ़े मेढ़े और कठिन रास्तों को पार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ साथ समझबूझ की भी अति आवश्यकता होती है। तभी तो कहा गया है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब ये जो गाना हमने आपको सुनवाया था काला पत्थर फिल्म का, हमने पूछा था निर्माता और निर्देशक का क्या नाम है। जी हाँ, दोनों एक ही हैं। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित ये फिल्म, आपने इस फिल्म का गाना सुना था। और अब अगला सवाल ये है कि फिल्म काला पत्थर में प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई। तो अगले गाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी बारी है। यश चोपड़ा के ही निर्देशन में है अगली फिल्म। उस फिल्म को पहचानिए कौन सी फिल्म है और इसके संगीतकार कौन हैं। है दिल ऐ सौदाई, किसका रास्ता देखे, है दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई, ओ किसका रास्ता देखे, है दिल ऐ सौदाई। साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला, झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई, हो किसका रास्ता देखे, है दिल ऐ सौदाई। बीती हुई रातों से मुझे क्या खोई हुई बातों से, सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा, गई जो डोरी छूटी हाथों से, हो लेना क्या टूटे हुए साथों से, खुशी जहां मांगी तूने वहीं मुझे रोना होगा, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किसकी याद आई, हो किसका रास्ता देखे, है दिल ऐ सौदाई। बिल्कुल सही जवाब हम तक पहुंच गया। जोशीला फिल्म का ये गाना था जिसके निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने। संगीतकार राहुल देव बर्मन, साहिल लुधियानवी का लिखा ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। और एक सवाल हमने और पूछा था, फिल्म काला पत्थर के प्रमुख कलाकार अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन, बॉबी और नीतू सिंह ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। मेरी प्यार की राहें ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये
अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी हैं ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। ये अलबेली प्यार की राहें। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शौक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शौक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी हैं ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। सही जवाब हम तक पहुंचा। धरती फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत था और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना। तो अब ज़रा एक संदेश पढ़ा जाए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि रास्तों की बातें अगर हो रही हैं तो भाई हम संगीत प्रेमियों का रास्ता तो दिल से निकलकर हमारी सुरीली धड़कन विविध भारती तक पहुंचता है, तभी तो रोज सुबह से लेकर शाम तक इसी रास्ते पर चलते हैं। क्या बात है। और हम भी आपके साथ इसी रास्ते पर साथ निभाने के लिए कदम से कदम मिलाते जाते हैं। अब अगले गाने की बारी है। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना था। और एक सवाल और है, फिल्म धरती के मुख्य कलाकारों का नाम बताइए। सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। सनम तू चल दिया रास्ता। उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे। एलोरा ए जनता कुतुब मीनार, खड़े हैं क्या तेरे दम से।
जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे। एलोरा एजेंटा कुतुब मीनार, खड़े हैं क्या तेरे दम से। रहेगी वो दिल्ली, रहेगा ये बम्बे और कलकत्ता। अजी सुना सनम तू जल्दी रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता। तेरे बिना हाँ सनम तू जल्दी रास्ता। न सकेगा दिल जो मेरा सनम तुम्हारी बातों को। कभी कभी दीवानों की तरह फिरूंगा उठ के रातों को। भूल न सकेगा दिल जो मेरा सनम तुम्हारी बातों को। कभी कभी दीवानों की तरह फिरूंगा उठ के रातों को। जिया चाहे तर से पर बिस्तर से उठूंगा मैं हंसता। जी सुना सनम तू जल्दी रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता। तेरे बिना क्या सनम तू जल्दी रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता। तेरे बिना हाँ सनम तू जल्दी। फिल्म माया का ये गाना था। सही जवाब पहुंच गया हम तक, बेहद शुक्रिया। हमारे साथी तुरंत ही बता देते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना सुना। आपको संगीतकार का नाम बताना है, कौन है इस फिल्म के संगीतकार, ये है सवाल। और धरती फिल्म को लेकर हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि इसमें मुख्य कलाकारों के नाम क्या हैं। राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। तो माया फिल्म के संगीतकार का नाम बताइए। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम राह बनी। खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम राह बनी। खुद मंजिल देखो फूल बन के सारी धरती खिल पड़ी। देखो फूल बन के सारी धरती खिल पड़ी। गुजरे आरज़ू के रास्तों से जिस घड़ी, जिस्म चुराए तुम राह बनी। खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम राह बनी। खुद मंजिल रहा है मेरे दिल की दास्तां। मेरी प्यास लेकर छा रही है मस्तियाँ, जिनमें नहाए तुम। सही जवाब पहुंच गया हम तक। ये गाना आपने सुना और कोहरा फिल्म का ये गाना था। एक संदेश है, जीवन बचपन में पगडंडी पर, किशोरावस्था में राह पर, यौवन में खुली सड़क पर और आगे से महान पथ पर से गुजरता है। बीच में कई मोड़ आ जाते हैं, कभी कांटे, कभी हरियाली, कभी धूप, कभी छांव, उतार चढ़ाव आते जाते हैं। इससे सबको साथ लेकर
सारासार विवेक का रास्ता चुनकर चलें तो यश समृद्धि का शिखर आसानी से नजर आ जाता है, मिल जाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक अन्य साथी लिखते हैं कि एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे मेरे मोबाइल की बैटरी रानी को भी संभालना है, क्योंकि आज सुबह से शाम 4 बजे तक बिजली रानी रूठकर अपने मायके गई हुई हैं। हमारे एक और साथी का ये संदेश है, रुकावटों के बारे में उन्होंने बात की है कि आज सच्चाई ये है, यदि मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता तो तय करना पड़ेगा, पर सही मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते पर अनेक रुकावटें होती हैं, पर हमें रुकावटों को दूर करते हुए आगे रास्ते पर चलकर मंजिल पर पहुंचने पर जो खुशी मिलती है उसका जवाब नहीं। बिल्कुल सही। धरती फिल्म के गाने के बारे में हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी, तो राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान, और फिल्म माया में संगीत था सलील चौधरी का। तो अब ये गाना सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है। आहा आहा तो राही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा तो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा तो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा तो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा दो राही, आहा आहा ला 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 ला। बचपन का खेल जवानी का सच, बचपन का खेल जवानी का सच, ये है तेरी मेरी जिंदगानी का सच, ये है तेरी मेरी जिंदगानी का सच, न मिट सके नसीबों के कलम की स्याही, आहा आहा स्याही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा। फिल्म राम बलराम का ये गाना मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। संगीतकार का नाम जरा पहचानिए, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था, ये हम बता देते हैं। और ये संदेश है, रास्ते दो तरह के होते हैं, एक जिस पर चलकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, दूसरा रास्ता वो है जिस पर चलकर हम अपना जीवन संवारते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब उसे दोराहे पर खड़े होकर सही राह या रास्ते को चुनना पड़ता है। क्या बात कही है, बिल्कुल सही। और हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है कि मुझे पैदल चलने की आदत है। मैं जब दुर्ग से रायपुर अप डाउन करता था तो रेलवे स्टेशन से घर पैदल जाता था और आता भी पैदल ही था। तो उन राहों को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बीच में जो भी होटल पड़ते थे, टॉकीज पड़ती थी, उनको मैं निहारता था। आज वो बातें जहन में याद के रूप में छाई हुई हैं। कभी कभी राह चलते अचानक कोई मित्र मिल जाता था या जान पहचान वाला मिल जाता था तो उनसे भी बातें हो जाती थी। और एक दौर था जब मैं पत्र लिखता था तो पोस्ट ऑफिस में पत्र लेने भी पैदल जाता था और लिखने के बाद पोस्ट कार्ड या लिफाफा भी जब मैं पोस्ट बॉक्स में डालने जाता था तो पैदल ही जाता था। वो दिन भी आज आपने याद दिला दिए। बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं रास्तों से, ये तो बिल्कुल सही बात है। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। और हाँ, फिल्म राम बलराम के संगीतकार का नाम आपको पहचानना है। रस्ते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रस्ते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रस्ते में तेरे गलियों में घूमते थे हम बेकरार से, मिल जाओगे
चलते फिरते प्यार से। गलियों में घूमते थे हम बेकरार से, मिल जाओगे कहीं तो चलते फिरते प्यार से। मिल ही गए हो तो खुल के मिलो, दिल तोड़ न दो, मोड़ न लो प्यारे, ले लो सलाम गरीबों का। रस्ते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रस्ते में तेरे लेते आप जो अफसाना मेरे हाल का। सुलझाना छोड़ देते उलझे से बाल का। सुन लेते आप जो अफसाना मेरे हाल का। हाँ हाथ में नहीं फुर्सत मगर, ले जाए किधर हसरत की नजर प्यारे, ले लो सलाम गरीबों का। रस्ते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। सही जवाब पहुंच गया हम तक। ओपरा हाउस फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और चित्रगुप्त का संगीत था। और एक संदेश है, महाजनों येन गतः स पंथा। इसका मतलब है जिस मार्ग पर परम ज्ञानी चलकर परम तत्व को जान लेते हैं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए और वही सबसे सुगम मार्ग है। कभी हम अज्ञानतावश शीघ्रता के लिए छोटा रास्ता अपना लेते हैं और हमें मंजिल की ओर नहीं अज्ञानता के अंधकार की ओर ले जाता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं और जो उस रास्ते को अपनाता है हमेशा मुंह के बल गिरता है। और हमारे एक और साथी ने आज के इस दौर में जो सामान पहुंचाने के लिए व्यवस्था है यानी कि लैंडमार्क लिखना जरूरी हो गया है, उसका जिक्र किया है। हमारे एक और साथी लिखते हैं, पहाड़ की चोटी से जब कोई पत्थर टूटता है तो वो नुकीला होता है, जब वो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए अपना रास्ता बनाते हुए इधर उधर टकराता हुआ थपेड़ों को सहते हुए जब नीचे नदी में आता है तो गोल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मानव जीवन है जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है और नित नए रास्ते खोजता है। आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी। हाँ, ऐसी ही बातें हो रही हैं। और हमने एक और सवाल पूछा था कि फिल्म राम बलराम के संगीतकार कौन है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सही जवाब हम तक पहुंच गया। फिल्म ओपरा हाउस का ये जो गाना आपने सुना था, इसके संगीतकार का नाम बताया चित्रगुप्त। बिल्कुल सही। अब ये गाना हम सुनते हैं और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी, प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी। तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं। हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी, प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी। तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं। टकराए जाने कब आंख से आंख लड़ी। प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी। तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं। ला ला
मौसम है या प्यार का एक पैगाम है, इसीलिए ये प्यार बड़ा बदनाम है। मौसम है या प्यार का एक पैगाम है, इसीलिए ये प्यार बड़ा बदनाम है। भूल गए हम दुनिया किसका नाम है, याद रहेंगे हमें हमेशा ये दिन ये रुत ये घड़ी। प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी। तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं। चलने और रुकने के कितने ही पल संजो लेते हैं ये रास्ते। इस बारे में हमारे एक श्रोता ने संदेश दिया है। 10-12 साल पहले हम मसूरी गए, कुहासों से भरी सर्द शाम। उसमें सड़क पर टहलना मुझे बेहद पसंद है। मेरे पति ने कहा चलो मॉल रोड घूमते हैं। हम अच्छे से गर्म कपड़े पहन के निकल गए। पहाड़ों में शाम जल्दी हो जाती है। 6 बज गए थे। पूरा रोड धुंध से भर गया था। उसमें बिजली के बल्ब की रोशनी धीमी माहौल को रूमानी बना रहे थे। मौसम थोड़ा ठंडा था और दुकानें भी लगी हुई थी। रोड पर थी कई खूबसूरत जोड़े टहल रहे थे। जरा सा मेरा ध्यान इधर भटका और मेरे पति आगे निकल गए। दूर दूर धुंध में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं रुआंसी होकर एक बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद हमारे साथ जो लोग गए थे वो मिले। मेरे पति मुझे ढूंढते हुए आए। वो यादें, वो रास्ते आज भी मेरे जहन में हैं। अब दोबारा संभव नहीं है वहां जाना। अगले जन्म में मैं अपने पति के साथ उस रोड पर जाना चाहूंगी। क्या बात है, कैसी यादें बना लेते हैं हम किसी रास्ते के साथ। ये गाना तेरी कसम फिल्म से आपने सुना था, बिल्कुल सही जवाब बताया। और अमित कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे। तो अब ये अगला गाना, फिल्म का नाम बताइए और फिल्म तेरी कसम के मुख्य कलाकारों का नाम बताइए। दुनिया के और दो रास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के, जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। सोच समझ के पाँव रखे, समझा दो हर दीवाने को, समझा दो हर दीवाने को। एक रास्ता मंदिर को जाए, एक जाए मैं खाने को, एक जाए मैं खाने को। रास्ता भूल न जाए, राही धोखा न खाए, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के, जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। एक हैं ऐसे लोग जो औरों की खातिर जीते हैं, औरों की खातिर जीते हैं। दूसरे वो जो अपनी खातिर अपनों
का खून भी पीते हैं, अपनों का खून भी पीते हैं। कोई फूल खिलाए, कोई कांटे बिखराए, दो रंग दुनिया के। बहुत बहुत धन्यवाद सही जवाब भेजने के लिए। ये गाना दो रास्ते फिल्म से, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और फिल्म तेरी कसम में मुख्य भूमिकाएं निभाई पूनम ढिल्लों और कुमार गौरव ने। एक संदेश है, आज से 25 साल पहले मैं चेन्नई गया था। रात को 1 बजे मैं अकेला घर आ रहा था और रास्ता भटक गया था। मैं उस समय में मोबाइल नहीं था। बड़ी देर तक मैं भटकता रहा तो मुझे एक दुकान के नाम का बोर्ड याद आ गया और मैं उसके सहारे अपने घर पर पहुंचा। आज भी कभी मैं वहां जाता हूं तो मेरी वो पुरानी याद ताजा हो जाती है। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, हमें कई रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ये एक अन्य संदेश है। हमारे साथी ने आगे लिखा है कि मंजिलों तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें कामयाबी मिलती है तो कभी कभी उन रास्तों को याद करते हैं जहां से हम गुजरे थे। खट्टी मीठी यादें हमें और मजबूत बनाती हैं। ये रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। इन्होंने गाने के बोल लिखे हैं। और हमारे एक साथी बहुत सारे गानों के साथ अपनी बात लिख रहे हैं और साथ ही रास्तों की भी बात कर रहे हैं। और आजकल जो हम जिन रास्तों को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और रास्ता सुझाने का जो एक उम्दा साधन हमारे हाथ में मोबाइल फोन में होता है, उसका भी जिक्र हमारे बहुत सारे साथियों ने किया है। तो आज रास्ते के बारे में ढेर सारी बातें करने के लिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और साथ ही साथ अपने संदेश हमारे साथ साझा करते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। दीजिए इजाजत।